बच्चों, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 31वां श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर से द्रौपदी उपालंब देती हुई कहती है। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में राजलक्ष्मी को खो दिया था। तो द्रौपदी इसी कृत्य को अत्यंत निंदनीय मानती हुई युधिष्ठिर को उपालंब देती हुई कहती है। क्या कहती है? जो कि इसी श्लोक में वर्णन किया गया है। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिप परस्तु अन्य कै इव अपहारयेत् मनोरमाम आत्मबधूमिव श्रियम। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। गुणानुरक्ता अर्थात गुणों से अनुरक्त, गुण अनुरक्ता गुणों से अनुरक्त, अनुरक्त साधने अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी अपने कुल पर गर्व करने वाला, कुलजाम यहाँ इस शब्द में श्लेष अलंकार है। इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है अच्छे कुल से उत्पन्न स्त्री को, और दूसरा अर्थ होता है कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को। नराधिप नराओं का अधिपति अर्थात राजा, परई अर्थात शत्रुओं के द्वारा, तु अद परेश त्वद अन्य तुम्हारे से आपके अतिरिक्त दूसरा, कै अर्थात कौन, इव अपहारे अपहरण करा दे, मनोरमाम मनोहर, आत्मबधूम इव अपनी पत्नी की तरह, श्रियम राजलक्ष्मी को। तो अन्वय से अर्थ करते हैं इसका। अनुरक्त साधन अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी कुल अभिमानी, अनुकूल साधनों वाला कुलाभिमानी, नराधिप त्वद अन्य, त्वद अर्थात तुम्हारे, अन्य अर्थात दूसरा, तो तुम्हारे अतिरिक्त नराधिप ऐसा कौन सा अधिपति, कौन सा राजा है जो अनुरक्त साधनों बिल्कुल अनुकूल जिसके साधन हो और कुल का अनुभव बिल्कुल अनुकूल साधनों से उसको राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है, और कुलाभिमानी तुम्हारे अतिरिक्त, हे युधिष्ठिर तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन सा राजा, गुणानुरक्ताम जो गुणों का अनुरक्त, कुलजाम कुलीन एवं मन को रमाने वाली, मन को रमाने वाली, आत्मबधूम अपनी प्रियतमा के समान, मन को रमाने वाली, मनोहर अपनी प्रियतमा के समान, श्रियम अर्थात राजलक्ष्मी को, परई शत्रुओं को, अपहारेत अपहृत कराएगा। अर्थात युधिष्ठिर ने दुर्योधन को अपनी राजलक्ष्मी अपने राज्य को दे दिया था। इसी कारण द्रौपदी यहाँ पर उपालंब देती है कि अनुकूल साधनों वाला, कुलाभिमानी तुम्हारे अतिरिक्त और ऐसा कौन सा राजा हो सकता है जो गुणों का अनुरक्त, कुलीन एवं मन को रमाने वाली, मनोहर अपनी प्रियतमा के समान राजलक्ष्मी को शत्रुओं से अपहृत कराएगा। श्लोक देखिए। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधने, गुणों से अनुरक्त, आप गुणों से अनुरक्त, तो आप में गुणों की कोई कमी नहीं है, अनुरक्त साधन है और अनुकूल साधन है आपके पास, कुलाभिमानी और अपने कुल पर गर्व करने वाले, कुलजाम नराधिप जो कुल परंपरा से आपको जो प्राप्त हुई है, कुल परंपरा से प्राप्त हुई है, वह परई शत्रुओं के द्वारा, त्वद अन्य आपके अतिरिक्त, परैस तु अद त्वद अन्य मतलब तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जो इव अपहारे अपहरण करा देगा, मनोरमा मनोहर, आत्मबधूविव अपनी पत्नी की तरह उपमा दी है कि अपनी पत्नी की तरह श्रियम यानी राजलक्ष्मी को कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको अपहरण करा देगा। युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में राजलक्ष्मी को
खो दिया। इसी द्रौपदी इस कृत्य को अत्यंत निंदनीय मानती है। वे युधिष्ठिर को उपलम्ब देती हुई कहती है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादाओं को छोड़कर अपनी पत्नी को दूसरों को सौंप दे, तुमने भी उसी तरह अपने वीर भाइयों के होने पर भी क्षत्रिय कुल की आन बान को छोड़कर अपने पूर्वजों से चली आई राजलक्ष्मी को भी शत्रुओं को सौंप दिया है। अर्थात तुम पुरुषार्थ, पराक्रम एवं स्वाभिमान रहित व्यक्ति हो, जो अपने राज्य की रक्षा करने की अपेक्षा उसे शत्रुओं को सौंप दिया है। यहाँ वधु के लिए गुणानुरक्ता, कुलीन, मनोरम विशेषणों के प्रयोग से द्रौपदी यह कहना चाहती है कि उपर्युक्त विशेषताओं से युक्त पत्नी की उपेक्षा तो कथम अपि उचित नहीं मानी जा सकती। इसी प्रकार यदि शत्रुओं के द्वारा राजलक्ष्मी का अपहरण कोई शक्तिशाली शासक देखता रहे तो यह घोर अपमानजनक बात होती है। संस्कृत व्याख्या देखिए। अनुरक्त साधन है, अनुकूल साधन संपन्न है। कुलाभिमानी, स्ववंश अभिमानी। नराधिप है, नृपति त्वदन्य है। युधिष्ठिरात् भिन्न कै इव कोनु गुणानुरक्ताम गुणेषु अनुरागवतीम। कुलजाम वधुपक्षे कुलीनाम, लक्ष्मीपक्षे कुलक्रमागताम। मनोरमां मनोहराम आत्मवधू इव स्वप्रियताम स्वप्रियतमाम इव श्रियं राजलक्ष्मीं परै शत्रुभिः अपहारयेत् स्वयं एव अपहारम कारयेत्। यहाँ पर कुलजाम में श्रेष्ठ है, परंतु आत्मवधु में श्रियम में सादृश्य वर्णन होने से उपमा अलंकार है।